भाड़ में जाए 8 फरवरी को होने वाला चुनाव और उसके नतीजे और उनका विरोध। सरकार नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून और आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी मिलकर बना रहे हैं, यानी नई बोतल में वही पुरानी शराब। फिर शिकार की वही 3 ढेरियां बनाई जाएंगी, एक ढेरी मेरी, एक मेरे दोस्तों, चमचों और खुशामदियों की, और ये तीसरी ढेरी जनता की। जनता में हिम्मत है तो उठा के ले जाए। इस वक्त पाकिस्तान 131 अरब डॉलर के कर्जे तले सिसक रहा है। विदेशी मुद्रा के भंडार में इस समय केवल 8 अरब डॉलर पड़े हैं और जून तक 10 बिलियन डॉलर का कर्जा और ब्याज वापस करना है। उसका बोझ आम नागरिक को तकरीबन जमीन से लगा देगा। अभी और बोझ लादा जाने वाला है। सावनिग्राम पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत को किस तरह दुनिया भर का मीडिया रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी आवाम के सामने, आज की इस वीडियो में जब आप वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपके सामने बीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट दिखाई जाएगी जिसमें कहा यह गया है कि ये जो नई हुकूमत बनी है ये नई बोतल में वही पुरानी शराब है, यानी इसे PDM 2 करार दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह हुकूमत में बंदर बांट ओहदों की जा रही है कि बकरे के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा मेरा, एक मेरे दोस्ते चमचे चमाटों का, और तीसरा जो बच गया है वो अवाम का, और अवाम में हिम्मत है तो आके हमसे लेकर दिखाए। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात तो बदतर हैं ही, माशी हालात की बात भी दुनिया भर का मीडिया करता दिखाई दे रहा है कि आने वाला वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए किस तरह का होगा, क्योंकि अगले 1-2 महीनों में पाकिस्तानी अवाम से 8 से 10 अरब डॉलर्स निचोड़कर कर्जे की मद में वापस करने हैं, जबकि पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो तकरीबन अभी 7-8 अरब डॉलर हैं, वो भी दूसरे ममालिक की मेहरबानी से उनके उधार के पैसे हमने रखे हुए हैं। ये हालात है पाकिस्तान के माशी। लेकिन जो हुकूमत में बंदर बांट हो रही है, एक दूसरे को खुद ऑफर्स की जा रही है कि ये वजारतें तुम रख लो, ये वजारतें तुम्हारा दोस्त रख ले, इस तरह मुल्क कैसे चलेगा या मुल्क के आगे आने वाले हालात क्या होंगे। बीबीसी न्यूज की ये स्टोरी आप जरूर सुनिएगा, जो कि आपको बता देंगे कि पाकिस्तान अब किस नहज पर जा रहा है या पाकिस्तान के आने वाले हालात किस तरह होंगे। सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर बनाना पड़ेगा, जिसमें मेजर स्टेक होल्डर इमरान खान होंगे, वरना पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भाड़ में जाए 8 फरवरी को होने वाला चुनाव और उसके नतीजे और उनका विरोध, और किसको क्या मिलेगा, और केंद्र और प्रांतों में ओहदों की बंदर बांट कैसे होगी। किसी का ध्यान इस पर नहीं कि जो भी अगले हफ्ते कुर्सी पे बैठा वो देश कैसे चलाएगा। इस वक्त पाकिस्तान 131 अरब डॉलर के कर्जे तले सिसक रहा है। सरकार सालाना जितना टैक्स जमा करती है उसका 58% कर्ज और ब्याज में चला जाता है। विदेशी मुद्रा के भंडार में इस समय केवल 8 अरब डॉलर पड़े हैं और जून तक 10 बिलियन डॉलर का कर्जा और ब्याज वापस करना है, जबकि IMF का प्रोग्राम अगले महीने खत्म हो जाएगा और नए प्रोग्राम के लिए IMF बोटी के बदले पूरे बकरे की जो फरमाइश करने वाला है उसका बोझ आम नागरिक को तकरीबन जमीन से लगा देगा। ये नागरिक पहले ही खान पान की चीज़ों में 50% सालाना महंगाई और गैस और बिजली के बिलों में 250% से अधिक इजाफे से पूरी तरह पिस चुका है। अभी और बोझ लादा जाने वाला है। सरकार नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून और आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी मिलकर बना रहे हैं, यानी नई बोतल में वही पुरानी शराब। इन दोनों पार्टियों में से किसी के भी चुनावी घोषणा पत्र में ऐसा कोई प्लान नहीं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जमीन से कैसे उठ पाएगी। फिर शिकार की वही 3 ढेरियां बनाई जाएंगी, एक ढेरी मेरी, एक मेरे दोस्तों, चमचों और खुशामदियों की, और ये तीसरी ढेरी जनता की। जनता में हिम्मत है तो उठा के ले जाए। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के 5 देशों में से है जहां आबादी में 30 वर्ष तक की उम्र के लोगों की संख्या 60% के लगभग है। इन सबको शिक्षा और काम चाहिए, मगर काम है कहाँ, जबकि हर साल जनसंख्या इसराइल की आबादी के बराबर बढ़ रही है।
जो नौजवान कुछ पढ़े लिखे हैं और सरकारी वादों पे भरोसा करने की बजाय डिजिटल इकोनॉमी से खुद को जोड़े हुए हैं, उन्हें भी नहीं यकीन कि कल इंटरनेट खुला हुआ होगा या बंद होगा। पाकिस्तान इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे फ्रीलांस काम करने वाले देशों में चौथे नंबर पे है, मगर इंटरनेट पे पाबंदियों के पायदान पर तीसरे नंबर पे है। लगभग 7 लाख नौजवान इस वक्त विदेश से मिलने वाले ऑनलाइन कामों से घर चलाते हैं, जबकि लाखों दूसरे लड़के लड़कियां आउटसोर्सिंग, ऑनलाइन कैब सर्विस, फूड डिलीवरी, कोरियर सर्विसेज, ट्रांसलेशन सर्विस और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जब साल में 6-6 बार मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज कई कई दिनों के लिए मुअत्तल होती हैं, तो ये लाखों लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। पिछले वर्ष 6 बार ये सर्विसेज मुअत्तल हुई और इस साल के पहले 2 महीने में 4 दफा। आंकड़ा ये है कि एक दिन इंटरनेट बंद होने से देश की अर्थव्यवस्था को कम से कम 1.5 से 2 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचता है। जब बाहर से पाकिस्तान में पूंजी लगाने के ख्वाहिशमंद ये हाल देखते हैं, तो वो अपना पैसा किसी और जगह लगाने का सोचते हैं और सरकार है कि फिर 1-1 अरब डॉलर जमा करने के लिए IMF के आगे पीछे मारी मारी फिरती है और खाड़ी के अरब दोस्तों और चाइना से कहती है कि बस आप हमारे स्टेट बैंक में 3-3 महीने के लिए 3-3 बिलियन डॉलर रखवा दो और कर्जे की किस्त भी 6 महीने के लिए मुलतवी कर दो, ताकि हम कह सकें कि चिंता की कोई बात नहीं, हम तो एक मजबूत कौम हैं, सब ठीक हो जाएगा। अजीब बात है कि ये देश खुदा के भरोसे चल भी रहा है। इस वक्त पाकिस्तान 131 अरब डॉलर के कर्जे तले सिसक रहा है। सरकार सालाना जितना टैक्स जमा करती है उसका 58% कर्ज और ब्याज में चला जाता है। विदेशी मुद्रा के भंडार में इस समय केवल 8 अरब डॉलर पड़े हैं और जून तक 10 बिलियन डॉलर का कर्जा और ब्याज वापस करना है, जबकि IMF का प्रोग्राम अगले महीने ख़त्म हो जाएगा और नए प्रोग्राम के लिए IMF बोटी के बदले पूरे बकरे की जो फरमाइश करने वाला है,